नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात है साल 1973 की, जब 27 मार्च 1973 को राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई। दोस्तों, ये कहानी यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे से ली गई है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ और इसलिए ये बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो किस्सा शादी के बाद अब शुरू हो रहा है एक नए तरीके से, और शादी के कुछ समय बाद फिल्म पत्रकार उमा राव ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का इंटरव्यू लिया। ये दोनों इंटरव्यू उनके लेख व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन राजेश एंड अंजू में छपे। इसमें शादी के बाद राजेश खन्ना के चेहरे की चमक के बारे में भी लिखा था और अंजू के मजबूती से आगे बढ़ने के बारे में भी। लेकिन दोनों पूर्व प्रेमियों ने एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार कर दी और टीनेजर्स की तरह एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए। अंजू ने कबूल किया कि उनका रिश्ता घिसट रहा था और उन्हें ब्रेकअप से कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं राजेश खन्ना ने माना कि डिम्पल से शादी करने का फैसला उन्होंने रातों रात किया था। इस बात पर अंजू का कहना था कि राजेश खन्ना को कम से कम उन्हें ये बात बताने की शालीनता दिखानी चाहिए थी कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं। 7 साल पुराने रिश्ते को खत्म किए बिना यूं आगे बढ़ जाना सही नहीं था। लेकिन सिर्फ अंजू ही नहीं थी जिन्हें छोड़कर राजेश खन्ना आगे बढ़ गए थे। जहां उनकी शादी ने अंजू के साथ उनके रिश्ते पर ब्रेक लगाए। शादी के बाद स्टार डस्ट को दिए इस इंटरव्यू में उनके एक और रिश्ते में खटास डाल दी। यह रिश्ता था देवयानी चौबल के साथ। द बेस्ट ऑफ स्टार डस्ट कलेक्शन में दोबारा छपी इस स्टोरी में लिखा था, एक समय था जब अंजू, डिम्पल या भगवान से भी ज़्यादा खौफ राजेश खन्ना को अपनी पसंदीदा कॉलमिस्ट और राजदार से था। उसी के निर्देश के मुताबिक राजेश सबसे इंटरव्यू के लिए मना भी कर देते थे और सारे स्कूप उसके लिए बचा कर रखते थे। देवयानी के मुताबिक वो पहली शख्स थी जिन्हें शादी के फैसले के बारे में पता चला था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द बॉम्बे सुपरस्टार में रिपोर्टर जैक पीजी से बात करते हुए देवयानी ने बताया कि सुबह के 3 बजे नशे में धुत राजेश खन्ना ने उन्हें बताया कि उन्होंने डिम्पल को प्रपोज किया है। उन्होंने देवयानी को फ़ोन इसलिए किया था क्योंकि वो उनसे वादा कर चुके थे कि अपनी शादी की खबर सबसे पहले वो उन्हें देंगे। देवयानी वाकई खास थीं। उन्होंने शादी के दिन राजेश खन्ना के सिर पर साफा बांधने की रस्म भी निभाई थी। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब राजेश खन्ना ने शादी के बाद का अपना पहला इंटरव्यू देवयानी चौबल की बजाय किसी और को दे दिया, जिसमें वो अंजू के साथ रिश्ता खत्म होने की पूरी कहानी बताने वाले थे। इस इंटरव्यू को देवयानी चौबल को न देने की वजह बताते हुए देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार सुपर्णा शर्मा कहती हैं कि राजेश खन्ना की शादी में शामिल होने के बाद उसी रात देवयानी अंजू से मिलने गई थी। वो अंजू को कई साल से जानती थी, लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए। हो सकता है कि देवयानी को इंटरव्यू न देने के पीछे यही वजह रही हो। खैर, वजह जो रही हो, लेकिन इस वजह ने दिल तोड़ दिया। दिल अंजू महेंद्रू का, दिल देवयानी चौबल का और देश की लाखों लड़कियों का। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।